नमस्कार। ओम शांति। महान व्यक्तियों के महान विचार होते हैं। आप सबने राबिया का नाम सुना होगा। राबिया एक दिन पुस्तक पढ़ रही थी। पुस्तक पढ़ते पढ़ते एक लाइन आई, शैतान से घृणा करो, प्रेम नहीं। राबिया ने पेन उठाया और उस लाइन को कट कर दिया। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के पश्चात उनके घर एक संत पहुंचे। उन्होंने राबिया से कोई किताब मांगी पढ़ने के लिए। राबिया ने किताब दे दी और ये वही किताब थी जिस किताब से राबिया ने कट किया था। वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते उस लाइन तक पहुंचे कि शैतान से घृणा मत करो, प्रेम करो। उन्होंने कहा कि लगता है किसी नास्तिक ने ये लाइन को कट कर दिया। राबिया ने देखा, कहा ये लाइन तो मैंने ही कट की। कहा आपने क्यों कट की? शैतान तो सबको दुख देता है, उससे प्रेम कैसे किया जा सकता है? राबिया ने कहा, मैं भी इसी असमंजस में थी, लेकिन जब मैंने बार बार ये पढ़ा तो मेरे मन में ये आया कि मैं शैतान से घृणा कैसे कर सकती हूँ। मुझे तो सभी जीव से प्रेम करना है और मुझे लगा कि मेरे अंदर प्रेम उपज गया है। वो प्रेम जो मुझे किसी के अंदर कोई कमी देखने ही नहीं देता। इसलिए मैंने वो लाइन कट कर दी, क्योंकि आप शैतान को भी प्रेम करोगे तो वो रिटर्न में प्रेम ही देगा। उसके सामने प्रेम का हाथ बढ़ाओगे तो वो भी आपसे नफरत नहीं कर सकता। तो हम उससे भी नफरत कैसे कर सकते हैं? कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से हमें देते ही रहते हैं, चाहे परमेश्वर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे प्रकृति के तत्व हो। वो ये नहीं देखते कि मुझ में लगने वाला फल कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा। बिना स्वार्थ के प्रकृति धन, अनाज, धन धान्य सभी दे रही है। इतने सुंदर सुंदर फूल, पुष्प, इतने सुंदर सुंदर फल। और वही माता पिता कितना अपने बच्चों के लिए करते हैं बिना स्वार्थ के। वो परम पिता परमात्मा हमारे को प्रेम ही प्रेम दिए जा रहे हैं। और जब वो ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर उस समान निहित हो जाता है तो फिर दुनिया में कोई भी चीज़ नफरत करने जैसे नहीं लगती। और उसी समय उस महात्मा ने कहा, राबिया, सही में तुमने ईश्वर के बराबर की वो शक्ति प्राप्त कर ली है, उन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लिया है। तुमने सही कहा कि शैतान से नफरत मत करो, प्रेम करो। इस दुनिया में सही मायने में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति घृणा के लायक है ही नहीं। लेकिन कब? जब आपकी दृष्टि उस ईश्वर के समान हो जाएगी। वो परमात्मा किसी से नफरत नहीं करता। परमात्मा हर एक के प्रति यही भावना रहता है कि इसका भी भला हो। शुभ भावना, शुभ कामना जिसे कहते हैं, शुभ चिंतन जिसे कहते हैं, कि हर बात में शुभ शुभ सोचो, सबके प्रति प्रेम करो। और सही में यही सही मनुष्य के जीवन की बड़ी प्राप्ति है। जिस दिन हम भी, हर व्यक्ति, हर जीव, जड़ हो चाहे चैतन्य हो, हर एक से प्रेम करने लगेंगे तो हमारे अंदर भी उस ईश्वर के अंश का वास होने लगेगा। हम में कुछ और लोगों को नज़र आने लगेगा, क्योंकि परमात्मा तो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाएं। देने में ही लेना है। आप कुछ भी किसी को दीजिए, वो चीज़ आपके पास अपने आप लौट कर आती है। दुनिया की रीत है, आप जो बोगे वो आप काटोगे। क्यों ना हम हर एक को प्रेम दें। किसी की कमी कमजोरी देखने का हमें परमात्मा ने ठेका नहीं दिया है कि कौन गलत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको चेक करो नहीं। अगर चेक ही करना है तो ये चेक करो कि इस व्यक्ति में क्या अच्छाई है,
इस व्यक्ति में कौन से गुण हैं जो मैं भी धारण करूं। कहने का तात्पर्य राबिया ने एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया कि दुनिया में अगर सच्चे इंसान हो तो उस भगवान के बच्चे बनो। भगवान हमेशा देते ही रहता है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। ये मत सोचो कौन मुझे क्या दे रहा है। वो परमात्मा आपको इतना देगा कि आपकी झोली समेटते समेटते छोटी पड़ जाएगी। कहा ही जाता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज आत्माओं को क्या चाहिए? निस्वार्थ प्रेम चाहिए, थोड़ी मन की शांति चाहिए। और अगर वो आप प्रदान कर देते हैं तो वो आपके पास बार बार आएगा। और आप में जो वो प्रेम प्रगटा है परमात्मा का, कहीं ना कहीं आपने परमात्मा से ध्यान लगाया है, उस ईश्वर के ऊपर पूरा निश्चय किया है, तो उस आत्मा को भी आप उस परमात्मा पे निश्चय बिठवा देंगे तो जरूर वो और कईयों को साथ लाएगा। और इस तरह हर एक आत्मा एक चैन सी बन जाएगी और हर एक के अंदर वो सच्चा प्रेम पैदा हो जाएगा जो हमें मानव से महामानव और देवतुल्य बनाता है। आप सब हमारे दर्शकों को ये बात फिर से बता दूं, लॉर्ड या गॉड हमारी सीरीज़, वेब सीरीज़ बहुत जल्दी ओम शांति प्रोडक्शन पर आ रही है। आप अपना प्यार जैसे पहले भी देते रहे हमारे हर प्रोग्राम को उसमें दें, लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।